नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो मार्च का सेकंड पार्ट हम इसमें कवर करेंगे करंट अफेयर्स का। दोस्तों को जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस जो है या बुक्स जो है वो इसमें कवर नहीं होंगी। दोस्तों ये जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं, जो फोर्थकमिंग आगामी एग्जाम्स हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इनको एक बार जरूर देखें एग्जाम देने से पहले। तो चलिए हमारे वीडियो पे चलते हैं। जो आज के जो चर्चा का टॉपिक है, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? गुरुग्राम हरियाणा में ये एस्टेब्लिश होगा। वर्ल्ड पीस सेंटर जो है भारत का पहला। नेशंस फर्स्ट एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जो कहाँ पे लगेगा? एआरटी पार्क जो है, एआरटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा? बेंगलुरु में। उसकी सीड कैपिटल है वो होगी 230 करोड़ रुपए। इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, एक्वेरियम कहाँ पे बनाया जाएगा? बेंगलुरु में। इसको जो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग फर्म इन इंडिया कौन सी है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो एमएमआर रेशियो है इंडिया में, उसमें टॉप में कौन है? केरला है, जहाँ 30 पर 1 लाख लाइव बर्थ जो है। और लोवेस्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। लोवेस्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल। मॉनसून, दोस्तों मॉनसून क्या है? पोइम है इंडियन पोइट डिप्लोमेट अभय कुमार के द्वारा, जो अभय के द्वारा एक है पोइट पोइम है मॉनसून। माई ईवी, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पोर्टल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको परचेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोज इन दिल्ली, दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन है जो इलेक्ट्रिक ऑटोज का, उसके उसके लिए ये जो पोर्टल है वो बनाया गया है। राइटिंग विद फायर, फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू बी नॉमिनेटेड एट ऑस्कर्स, ये जो फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है वो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेटेड है। डायरेक्टर कौन है? रिंटू थॉमस एंड सुस्मित घोष। टोयोटा मिराई, टोयोटा मिराई क्या है? इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफसीईवी हम इसको कह सकते हैं। कंप्लीटेड पावर्ड बाय हाइड्रोजन जो है इस टोयोटा मिराई जो है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल अनवील इन मेडागास्कर, मेडागास्कर इसको अनवील किया गया है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर एट आईएफआर एशियन अवार्ड्स, एशिया अवार्ड 2021 किसके द्वारा ये जो अवार्ड किसको दिया गया है? एक्सिस बैंक को, एशियन बैंक ऑफ द ईयर। नेम्ड फॉर 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जीडी बिरला अवार्ड है वो किसको दिया गया है? नारायण प्रधान को, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। दिशांक ऐप डेवलप्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट टू एंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड, जो भूमि के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इजी एक्सेस के लिए इस ऐप को बनाया गया है। प्रशांत जवेरी, प्रशांत जवेरी कौन है? सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्प प्लस, इसके सीईओ हैं। एसबीआई टू सेटअप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट हैदराबाद। जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022, इसमें टॉप कौन है? एलन मस्क, इनकी नेटवर्थ क्या है? 250 बिलियन डॉलर। मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? कैरोलिना बिलावस्का, कैरोलिना बिलावस्का को जापान से रिलेटेड है, पोलैंड से, जो मिस वर्ल्ड 2021 है। कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज है इन नॉर्वे फ्रॉम फर्स्ट, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 ये नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज है। रजनीश गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन, इनको एमडी एंड सीईओ टीसीएस का दोबारा रीअपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। यूपीआई लाइट और डिवाइस वॉलेट, डिजाइन्ड बाय एनपीसीआई फॉर यूपीआई यूजर्स फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस। 2000 तक की लिमिट के लिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो है एनपीसीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है ये वॉलेट, यूपीआई लाइट और डिवाइस वॉलेट। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसने डिजाइन किया है? एनपीसीआई, और कंपनी का नाम दे देगा वहाँ पे आपको। तो पेमेंट सेटलमेंट अपना इंडिया का जो है वो एनपीसीआई सेटल करता है। फर्स्ट कंपनी टू ऑफर डिजिटल पेमेंट टू नॉन इंटरनेट यूजर्स, ऐसी पहली कंपनी कौन सी? वाया यूपीआई 123 पे। इस सिस्टम के द्वारा जो नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बीपीसीएल के द्वारा। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड्स बाय मालदीव गवर्नमेंट, किसको दिया गया है? सुरेश रैना को। ये दोस्तों ध्यान में रखना है क्वेश्चन। स्पोर्ट्स आइकन मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है सुरेश रैना को। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, इनमें इसमें इंडिया की जो रैंक है, भारत की जो रैंक 136वीं रैंक है 146 में से। टॉप है वो फिनलैंड है और लास्ट जो अफगानिस्तान है 146वीं रैंक पे। वर्ल्ड स्पेरो डे, ये भी वर्ल्ड स्पेरो डे 20 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी टाइम आ भी चुका है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है। सरदार बर्डी मुकाम देव, ये कौन है? इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को प्रेसिडेंट बनाया गया है।
जो तुर्कमेनिस्तान की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल की भी चर्चा करते हैं। कैपिटल इसकी अशगाबाद है और करेंसी जो है वो मनात है। डोल उत्सव और डोल जात्रा जिसको हम कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, डोल उत्सव और डोल जात्रा। ये वेस्ट बंगाल में मनाया गया। इकोनॉमिस्ट जयंती घोष, इनको एज नेम्ड एज ए मेंबर ऑफ यूएन्स एडवाइजरी बोर्ड के इसको मेंबर बनाया गया, इनको जयंती घोष को, जो अर्थशास्त्री हैं। स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट ऐप ये लॉन्च किए गए एचडीएफसी बैंक के द्वारा टू गिव ए डिजिटल पुश टू स्मॉल बिजनेस लोन्स। फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रिट्जर प्राइज 2022, ये किसको मिला? फ्रांसिस कैरे। नाइन्थ लेमिटिए LAMITIYE 2022, ये इंडिया सेशंस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों एक क्वेश्चन एक मार्क्स का जो एग्जाम में कंपटीशन में अवश्य आता है। बिकम्स हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कौन सा है? कुवैत। कुवैत जो है वो सबसे गर्म स्थान है। फर्स्ट पेपरलेस असेंबली फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई विधान एप्लीकेशन, नागालैंड है दोस्तों असेंबली, फर्स्ट असेंबली नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल, कैपिटल की हम चर्चा करें मोस्ट पॉपुलेटेड, दिल्ली दिल्ली है। अकॉर्डिंग टू IQ एयर 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द कंट्री, मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है? भिवाड़ी। और कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। ये दोस्तों ध्यान में रखने हैं, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। कंट्री जो मोस्ट पॉपुलर सिटी है वो भिवाड़ी है इंडिया, और जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021, इसमें जो इंडिया की है वो 51वीं पोजीशन है। इसमें इम्प्रूव किया है 5 स्पोर्ट्स का, 2020 में तो 56वीं रैंक थी। थर्ड एडिशन ऑफ एक्स डस्टलिक, जो ये जो है वो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान का। ये एक्सरसाइज फिर से कहा गया दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स, ये जो कौन पहला स्टेट कौन सा इसको इंट्रोड्यूस करने वाला? केरला। और 2022-23 में इसमें 6 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। TCS एंड IIT मद्रास पार्टनर टू लॉन्च MTech इन इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech का जो कोर्स है वो किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? IIT मद्रास TCS के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स एंड ICICI बैंक पार्टनर्स फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए चेन्नई सुपर किंग्स जो कि IPL की टीम है और ICICI बैंक के पास का पार्टनर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इसका लॉन्च किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ये जो है DBS बैंक इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। विंग्स इंडिया 2022, ये क्या है? बिगेस्ट इवेंट ऑफ एशिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की, दोनों संस्थाओं के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम थी इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, देवेंद्र झाझड़िया जो फर्स्ट पैरा एथलीट है। और फर्स्ट पैराशूटर कौन थी? अवनी लखेरा, फर्स्ट वुमेन थी। अबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022, ये किसको मिला? डेनिस पार्लेल सुलीवन, डेनिस पार्लेल सुलीवन, इनको ये अबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022 मिला बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन टेनिस अनाउंस रिटायरमेंट, जिसने रिटायरमेंट अनाउंस किया एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, ये दोस्तों ध्यान में रखना, ये डे मैंने दूसरा यहाँ पे चर्चा किया है, पहला वर्ल्ड स्पेरो डे था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ इनका जिक्र किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय वर्ल्ड बैंक, जो IBRD वर्ल्ड बैंक की संस्था उनके द्वारा इशू किया गया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू सेव अफ्रीकाज ब्लैक राइनोज को जो सेव करने के लिए अफ्रीकाज के लिए ये लॉन्च किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको राइनोज बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है वो राइनोज बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है IBRD ने। हिसाशी ताकेयुची को जापान से रिलेटेड MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी। और दोस्तों प्रलय मंडल जो इनको जो है वो CSB जो बैंक है उनका इंटीरियम MD एंड CEO बनाया गया है। किरण मजूमदार शो नेम्ड फॉर फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग, ये जो है इनको नेम्ड फॉर फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी जो एडनबर्ग की द्वारा फेलो इनको उनके लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। सुरक्षा कवच 2 ये क्या है? इंडियन आर्मीज अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज एट पुणे।
इंडियन आर्मी की जो डिवीजन है, सॉरी, ओके, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है वो पुणे में की गई है। मलेशिया टू होस्ट 4 नेशंस फॉर पिरसमा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें चार जो राष्ट्र वो कौन से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूके। तो मलेशिया ने इसको होस्ट किया। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको मिला? मारियो मार्केल को मिला, जो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के हैं। ईशान मंथन फेस्टिवल है वो नई दिल्ली द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। भारत भाग्य विधाता मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल है वो, इसका जो इनॉग्रेशन है वो स्मृति ईरानी ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी भंडारे, ये क्या है? अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री में इनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। नाटो एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग जो है, उनको 1 ईयर के लिए इनका टेन्योर जो एक्सटेंड किया है नाटो ने। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH जिसको हम कह सकते हैं, इनोग्रेटेड इन बेंगलोर बाय शक्तिकांत दास, जो गवर्नर है RBI के, उनके द्वारा इनको इनोग्रेट किया गया। दोस्तों ये नाम ध्यान में रखना है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, ये जो है रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? नीति आयोग के द्वारा। सो इसमें टॉप है वो गुजरात है। वर्ल्ड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? ढाका। तो नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है विश्व की, वो कौन सी है? ढाका। अकॉर्डिंग टू कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? दोस्तों रिपोर्ट जरूर ध्यान में रखनी है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपोर्ट जरूर ध्यान में, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, चेंज होते रहते हैं। यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार, जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो प्रोग्राम है, उससे ये रिपोर्ट है, उसकी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। यूएनईपी का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो ध्यान में रखना आपको, नैरोबी केन्या में है। नेम्ड एज स्टॉकहोम वाटर प्राइज laureate 2022, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट्सर्स को मिला है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क टू क्वांटिटी इन्वायरमेंटल इवेपरेशन। कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022, ये किसको मिला? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड बाय हाफ ए ईयर, इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वर्ल्ड थिएटर डे, ये जो दोस्तों तीसरा दिवस है, मैंने चर्चा किया है, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च, ये भी एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका है। राज सुब्रमण्यम कौन है? न्यू सीईओ ऑफ फेडेक्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी है, उसके इनको सीईओ बनाया गया फेडेक्स का। रिजाइंड एज चेयरमैन ऑफ IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको चेयरमैन उन्होंने रिजाइन कर दिया उदय कोटक ने। अपॉइंटेड नेक्स्ट चेयरमैन सी एस राजन को उसका चेयरमैन बनाया गया है। डॉक्टर रेणु सिंह कौन है? डॉक्टर रेणु सिंह अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRIM के डायरेक्टर इनको बनाया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है? री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया, दोबारा इनको निर्वाचित किया गया है। IAF अनवील्स फ्लीट कार्ड फ्यूल और मूव, ये नया इनिशिएटिव है फॉर रीफ्यूलिंग विद IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। हुरुन ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मोड बिलियनर्स 2022 बिलियनर्स है। इंडिया इसकी 4th रैंक है और टॉप इसमें US है। बैंक्स रिपोर्ट टोटल फ्रॉड ऑफ 34,097 करोड़, ये जो दोस्तों टोटल फ्रॉड है बैंक के द्वारा रिपोर्ट किया गया RBI की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा। इसमें जो टॉप मोस्ट है वो PNB का है, रुपए 4820 और टोटल बैंक जो शामिल है वो 13 बैंक शामिल है। IMEX 22 क्या है? IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज है 2022 की, अरेबियन सी में। IONS की फुल फॉर्म हम देखें तो इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम। 7 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है 2021 की, टाइटल्ड डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0, ये इसका टाइटल है। ये किसके द्वारा रिलीज की गई? डफ एंड फेल्प्स जो है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया। इसमें टॉप कौन है? विराट कोहली, जिसकी ब्रांड वैल्यू है 85.7 मिलियन 2021 के अनुसार, और आलिया भट्ट है वो 4th है इसमें, इस रिपोर्ट के अनुसार। थर्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021, ये मीराबाई चानू। जिंगिंग और लिविंग रूट ब्रिज, ये मेघालय से संबंधित है। इंक्लूडेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। दोस्तों ये वीडियो है जो हमारा मार्च का सेकंड पार्ट का जो वीडियो है, ये मार्च, यहाँ पे हमने पूरा मार्च कवर किया है। तो ये जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाएं उससे पहले ये वीडियो एक बार जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।